बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। कई सारे मैसेजेस आप लोगों के मिल रहे हैं। कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, कौन कहाँ से जीतेगा, किसका क्या कुछ नाम है, वार्ड कौन से किसके हैं, किसके अंदर क्या कुछ आ रहा है, वो सारा कुछ अपडेट है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। पर अभी जिस तरह से जो नामांकन प्रक्रिया जो दिन में खत्म हुई, उसके बाद से ही लगातार सभी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में फिर से वापस पहुंच चुके हैं और अपने अपने लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, अपने अपने इलाकों में लोगों से वोट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज नामांकन भरने के बाद बीजेपी की तरफ से कमल यादव जो है वो भी उनके अपने साथियों के साथ खड़े नजर आए। वहीं बीजेपी के और बाकी कार्यकर्ता जो कि मेयर पद के साथ जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं उनके नेताओं के तौर पर साथ जुड़े हुए हैं और उनके पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के व्यू जो है सामने आ रहे हैं। पहले आप लोगों को कमल यादव जी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बारे में वो सुनवा देते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उनके समर्थन में आए हैं। उनका जब हमने पहले नॉमिनेशन भी कराया है और अब नॉमिनेशन की सभा में यहाँ पहुंचे हैं। और निश्चित रूप से जनता का जो हुजूम है यहाँ भी और उधर भी हमने मानेसर के अंदर देखने को मिला। निश्चित रूप से भाई सुंदरलाल सरपंच बहुत अच्छे मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। सरकार के आगे कोई नहीं टिकता, ना कोई बदमाश टिक सकता है, कितना ही बड़ा कोई बदमाश हो, हम सबसे निपटने में सक्षम है। और ये नायब सैनी की सरकार है, नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री है जो ना यहाँ पे गुंडागर्दी चलने देंगे और हमें पता है किस प्रकार से निपटना है अच्छी तरह। सबको मनाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता नहीं कोई हमारा बाकी खड़ा होगा, और फिर भी कोई हमारा भाई को रुष्ट होगा उसको मनाएंगे। जनता से यही अपील करूंगा कि 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं और जितने काम है रुके हुए सब भारतीय जनता पार्टी करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। तो लगातार सभी जगह से यही बात आ रही है कि बीजेपी जिस तरह से लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर चुकी है, आगे भी करती रहेगी। उन्हीं के साथ उनके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। मेट्रो न्यूज हमारे साथ जब बात करी, हमारे चैनल के साथ जब बात करी, तो अमित भारद्वाज जी ने क्या कुछ कहा, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। गुड़गांव नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हमारे बड़े भाई पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष तिलकराज मल्होत्रा जी की धर्मपत्नी जी को जो मेयर प्रत्याशी बनाया गया है गुड़गांव मेयर का, श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी, और उन्हीं के साथ 36 वार्डों के जो हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं, उन सबका आज नामांकन सभा और जनसभा आज यहाँ पे प्रायोजित थी। तो उसी के लिए आज हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता और मंत्रीगण थे, उन सबने यहाँ आकर आज जनता से अपील करी है कि हमारे जितने भी मेयर प्रत्याशी और वार्ड के पार्षद हैं, उन सबको जिताने का, वोट देने का काम करें और फिर से कमल के फूल पर वोट देकर गुड़गांव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का, जैसे लोकसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनाई, हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाई, इसी तरीके से लोगों से अपील है कि गुड़गांव नगर निगम में और मानेसर नगर निगम में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जनता काम करे। पहली बार चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है जनता के अंदर। आज जनता ने मन बना लिया है कि हम किसी भी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, अस्तित्व नहीं बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी, कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों की पार्टी है, ये साधारण लोगों की पार्टी है, साधारण परिवार की पार्टी है। आप देखिए ना कितनी बड़ी बात है, आज गुड़गांव मेयर के लिए अपने पुराने कार्यकर्ता, सालों पुराने कार्यकर्ता को उन्होंने ये मेयर का टिकट दिया, उनको चुनाव बनाने का काम किया। तो साधारण कार्यकर्ता के मन में ये आशा जागती है कि कल को मेरा नंबर भी, मुझे भी ये मौका मिल सकता है और मैं गुड़गांव या मानेसर का नेतृत्व। तो लोगों में भारी उत्साह है, जोश है और लोगों को पूरा भरोसा है तो जनता कमल के फूल को बटन दबाकर वोट देकर और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर आकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम। तो इन सभी ने साफ कर दिया है, अमित भारद्वाज जी ने भी, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। अब नगर निगम चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनका कमल वो खिलेगा, फिर से अच्छी बहुमत से जीत जो है हासिल होगी और नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी का कमल जो है वो हमेशा की तरह ऊपर रहेगा। पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो निर्दलीय तौर पे खड़े हैं और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं।
ये इस बार नगर निगम चुनाव जो है एक तरफा जो है बीजेपी पार्टी अपनी तरफ करती मोड़ती नजर आ रही है, पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से ये जो चुनौती है जनता के बीच अड़ गई है कि किसकी इस बार जो जीत होगी और किसकी हार, ये तो आखिरकार जनता ही तय करेगी। गुरुग्राम से मेट्रो न्यूज के लिए हसन हुसैनी संवाददाता की रिपोर्ट। बाकी तमाम अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।